आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। पिछले दिनों मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में मुस्लिम लोगों पर हुए फायरिंग मामले और मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार मामले और इसके अलावा और भी कई मामलों को लेकर बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में एसडीपीआई संगठन की ओर से इन सभी मामलों के विरोध में प्रदर्शन किया गया और इन सभी मामलों में शामिल रहे आरोपियों को पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग भी की गई। इस अवसर पर एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष अनवर दराशी ने बात की है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद सिर्फ इकट्ठा होना, एक हुजूम की तरह खड़े होना और फिर कुछ लोग अपने ख्यालात का इजहार करें, उसे सुनना और यहाँ से चले जाना अपने घरों में। आज जुमा के जो है स्पेशल खाने खाना नहीं है। हमारा यहाँ पर आने का कुछ मकसद है, हमारा यहाँ पर जुड़ने का कुछ मकसद है, हमारा यहाँ पर एक होने का कुछ मकसद है। मैं गुजारिश करता हूँ आने वाली बीजापुर की इस अवाम से कि आप हमारे मकसद को समझें, आप एक जहती को समझें, आप कौमी एक जहती को समझें, आप आपसी भाईचारा को समझें। हाल ही में जो देश के अंदर जिस कदर हिंदुस्तान जल रहा है, आप खुली नजरों से देख रहे हैं। खास तौर से कम्युनिटी को टारगेट बनाकर इस देश को जलाया जा रहा है। एक ट्रेन में एक आरपीएफ जवान जो कि ऑन ड्यूटी होते हुए जो हथियार से लैस है, जो गवर्नमेंट के हथियार जिसे मुहैया की गई है, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लोगों को टारगेट बनाकर बाकायदा उनकी दाढ़ी, उनके लिबास, उनके चेहरे को देखते हुए उन्हें टारगेट बनाकर जिस कदर उन्होंने गोलियां से उन्हें छिन्नी किया उनके सीनों को, ये भूला नहीं जाएगा। याद रखो, तुम चाहे उसको पागल साबित करो, तुम चाहे उसको तबीयत से बीमार साबित करो, पर है तो हम उसे मानेंगे इस देश का गद्दार, वो है इस देश का दहशतगर्द। ये जो हमला हुआ है, ये सिर्फ हमला नहीं है, ये दहशतगर्दाना हमला है। ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क को जलाने के लिए, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड जो है करने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। आप लोगों को समझना होगा, ये सिर्फ हरियाणा, ये सिर्फ मणिपुर, ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। ये कर्नाटक में आने में भी देर नहीं लगेगी। इस बात को हमें तैयारी में रहना है, हमें हर बात का जवाब देना है। हम बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हम हर बात का जवाब देंगे। मुसलमान कौम बुज़दिल नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मुसलमान कौम बुज़दिल नहीं है। जिस शख्स ने ट्रेन में जिन लोगों को गोलियां से जिनके सीनों पर छन्नी किया, उसके बाद वो शख्स कहता है, पता है आपको क्या कहता है? अगर इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना है। ये डायलॉग आपने पहले भी सुना होगा आरएसएस के मुंह से, ये डायलॉग आपने पहले भी सुना होगा बीजेपी के मुंह से। ये कोई नया डायलॉग नहीं है। ये डायलॉग आप पहले भी बजरंग दल वालों के मुंह से सुना होगा। ये डायलॉग आप पहले बीएचपी वालों के मुंह से सुना होगा। ये डायलॉग उसका नया अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ऐसे डायलॉग के जरिए लोगों के जहनों में जहर भरा जा रहा है। जो शख्स एक आतंकवादी हमले के बाद कहता है कि मैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करता हूं, तो याद रखो, जब इस कदम का टेररिस्ट इनका फॉलोअर है तो इनके आका को क्या कहा जाए? आपको शायद याद होगा, डॉक्टर जाकिर नाइक को इस देश में ये कहते हुए बयान किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक आतंकवादी है। उसकी एक वजह ये भी बताई गई, उसकी एक याद से आपसे गौर से आपसे सुनो, उसकी एक वजह ये भी बताई कि इस मुल्क में एक नौजवान ने किसी नौजवान का कत्ल किया, तो उसका जब डाटा निकाला गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोअर था। डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि कत्ल करने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोअर है। तो आप आज जवाब दीजिए, ये कत्ल करने वाला आपका फॉलोअर है और आपको क्या कहा जाए? क्यों ना आपको दहशतगर्द कहा जाए? क्यों ना आपको आतंकवाद कहा जाए? क्यों ना आपको आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कहा जाए? क्यों ना आपको खूनी दरिंदे वहशी कहा जाए? बताइए, मुझे सबूत दीजिए अपने पाके का, अपने पाके का आप सबूत दीजिए। जब इस कदर दरिंदे एक पब्लिक प्लेसेस पर, एक अवाम के दरमियान एक खाकी वर्दी का ऑफिसर जब करता है, तो अवाम के जहन में क्या दहशत पैदा होगी आप सोचिए। जब हमारे ट्रेन ड्यूटी में ये दहशत रहती है कि कभी डाकुओं का हमला होता है, कभी चोरों का हमला होता है, हमारी सिक्योरिटी के लिए वहां पर जो है पुलिस को तैनात किया जाता है। उसको देखते ही मुसाफिर मुतमईन महसूस करता है अपने आप को। क्या महसूस करता है? हिफाजत से अपने आप को महसूस करता है कि मैं सेफ हूं, मैं महफूज हूं। जब उसी खाकी वर्दी में ऐसे दरिंदे छुपे होंगे तो अवाम किससे उम्मीद रखे?
किससे अवाम अपनी हिफाजत की उम्मीद रखे और किसके सामने अपनी हिफाजत की गुहार लगाए। आज ये देश वापिस से देश 1947 से पहले जब अंग्रेजों के हाथ में था, आज ये देश उससे भी बदतर होता चला जा रहा है। जो हालात अंग्रेजों के दौर में थे वापिस वो हालात दोहराए जा रहे हैं। जलियांवाला बाग का हादसा फिर से इस देश में ये लोग दोहराएंगे। याद रखो, इस देश को दोबारा आजादी की जरूरत है। ये देश को दोबारा आजाद करने की जरूरत है। इन लोगों के हाथ में अगर ये देश रहेगा, बीजेपी का मकसद है, बीजेपी का एजेंडा है। याद रखो, एक बार जब सत्ता हाथ में आई तो देश के अवाम को इस तरह गुर्बत में मुब्तला करो, इस तरह परेशानियों में मुब्तला करो कि वापस वो सत्ता का ख्याल ना करे। ये बीजेपी का एजेंडा है। इसी तरह से देखते देखते दिन ब दिन मणिपुर के बाद में हरियाणा वाला हादसा, दिन दहाड़े सुबह के वक्त एक मस्जिद को जलाया जाता है, दिन दहाड़े, और वहां के मौलवी को मारा जाता है, उसके साथ और 2 जनों को मारा जाता है। मौलवी का वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ होता है, कोई एक्शन नहीं, कोई केस नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। उसके बावजूद दिन भर रात में 2 मस्जिदों को और जलाया गया। और शर्मनाक बात तो तब है जब ये आरएसएस के बजरंग दल के वीएचपी के गुंडे हथियारों से लैस पुलिस के सामने खड़े हुए और इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और अवाम परेशान है। 144 कलम जारी है और ये हथियार के साथ रास्तों पर है। 144 कलम जारी है, ये रैली कर रहे हैं। 144 कलम जारी है, ये दहशतगर्दाना हमले कर रहे हैं। तो पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, वहां का सीएम क्या कर रहा है? शर्म की बात है। सीएम ये कहता है कि हर एक को हिफाजत देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। अगर तुम्हें हिफाजत करना नहीं आता तो कुर्सी छोड़ दो बेशर्मो, कुर्सी छोड़ दो। तुम उस कुर्सी के हकदार नहीं हो, तुम इसकी कुर्सी के हकदार नहीं हो। हुकूमत हमारे हाथ में दबाएगी, हिफाजत शहरी की हम दिखाएंगे तुम्हें इंशाल्लाह। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद। ये बीजेपी के अनुराग ठाकुर जिसने अपने स्पीच में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इन्होंने ये जहर भर लिया है, ये जहर अवाम में भरा हुआ है कि मुसलमान इस देश का गद्दार है। अरे मुसलमान की कुर्बानी पे तो देश आजाद हुआ है। तुम आज जो देश की आजादी की सांस ले रहे हो वो मुसलमान की कुर्बानी है। ये तुम जिस कदर के अपने स्पीच में बोल रहे हो, यही चीज को इम्प्लीमेंट किया इस जवान ने। वो पागल नहीं है, वो फॉलोअर है अनुराग ठाकुर का, वो फॉलोअर है अनुराग ठाकुर का। इसलिए उसकी बात को उसने स्टैंड में इम्प्लीमेंट किया। ये सोची समझी साजिश है और बताया क्या जा रहा है कि वो पागल है। वो पागल था, इसलिए अगर वो पागल था तो उसके हाथ में हथियार देने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो पागल था तो उसे वर्दी देने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो मेंटली अगर डिस्टर्ब था तो उसे छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा गया? उसे बाकायदा ड्यूटी पर क्यों भेजा गया? ये कुछ पागल नहीं है, ये सोची समझी साजिश मुसलमानों के तहत इस देश के अंदर जनसौद को चलाने की चल रही है। आप ध्यान में रखें, जिस कदर हरियाणा के अंदर कल और मस्जिदें तो जलाई गई है, खामोश है हुकूमत तो खामोश है ही है, अपोजिशन भी खामोश। अपोजिशन का भी कुछ रोल नहीं है, अपोजिशन भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इन्हें पता है अगर हम बोलेंगे तो हमारे हिंदू वोट काटे जाएंगे, हमारे हिंदू वोट बढ़ जाएंगे। तो वोटों के खातिर लाशों पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाले बेशर्मो, हमें ऐसे राजनेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे राजनेताओं की जरूरत नहीं। हमें मौलाना आजाद जैसे, हमें बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ऐसे राजनेताओं की हमें आज इस देश में जरूरत है। वापस इस देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी हम लेंगे और इंशाल्लाह जरूर आजाद कराएंगे। टारगेट तौर पर जिस कदर मणिपुर के अंदर क्रिश्चियनों को टारगेट बनाया गया और हरियाणा के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, कहीं एक दलित लड़की का यहीं पर कर्नाटक बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट में मुत्तेबिहार के अंदर एक बात है, 4 लोगों ने मिलकर एक दलित लड़की का रेप और मर्डर किया। रेप करके उसको लाकर एडमिट करते हैं, उसको लाकर एडमिट करते हैं। सुबह में 9 बजे उसकी जो है मौत हो जाती है और एडमिट में लिखा तो यह है रिपोर्ट में कि जहर खाया इसने। और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस तैयार नहीं, कवरेज करने के लिए मीडिया तैयार नहीं, एमएलए का पावर, सत्ता का पावर, और आज तक मासूम लोगों को जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उस लड़की की लाश के साथ इंसाफ नहीं हुआ। 2 दिन पोस्टमार्टम ऑफिस में वो लाश पड़ी रही, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया। जब एक पोस्टमार्टम डॉक्टर को जब लाया गया तो शराब में मुब्तला डॉक्टर हमारे आंखों के सामने, शराब में मुब्तला, और अंदर जाकर आकर वापिस आधे घंटे के बाद वापिस आकर बोलते वहीं पर रिपोर्ट दे रहे कि लड़की ने जहर खा लिया। तो फिर रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों करना है भाई? इंसाफ भी तुम करो, कत्ल भी तुम करो, कत्ल भी तुम करो और इंसाफ भी तुम करो।
रिपोर्ट आने की जरूरत क्या है, एफआईआर की जरूरत क्या है, कोर्ट और अदालत की जरूरत क्या है, पुलिस स्टेशन की जरूरत क्या है। मैं यहाँ पर अम्बेडकर सर्कल में आज खड़े होकर मीडिया चैनल्स के जरिए मैं हमारे बीजापुर शहर के एसपी साहब से भी खास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुद्दे आए कि उस दलित लड़के के साथ इंसाफ हो, उसकी जांच बिठाई जाए और जो लोग मुजरिम हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इन लोगों को, जो लोग इसमें पर्दा डालने की कोशिश की है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर, इन पर भी एक्शन लिया जाए। हमारी दरखास्त है एसडीपीआई और बीजापुर के शहरी अवाम की जानिब से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट से हम लोग जितना भरोसा, जितनी यहाँ पर अफसर, जैसे मैं बताया कि बीजेपी के लीडर अनुराग ठाकुर और ये हमारे अमित शाह साहब जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इनका मुसलमानों के खिलाफ बयान देना भी लोगों के जो है जहनों में मुसलमानों के खिलाफ जहर भर रहा है। और इसके साथ साथ हमारे कर्नाटक के मशहूर मारूफ कौन है, यत्नाल साहब, आग भड़काने में और आग लगाने में महारत हासिल है इनको। तो मैं एसपी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे लीडरों को इनकी औकात, इनकी जगह बताएं आप, और इस शहर को, इस शहर के अवाम को पूरे मन और सुकून से अपनी जिंदगियां करने की जो है इजाजत दे और इजाजत हालात मुहैया करें। और साथ ही साथ मैं मुसलमान भाइयों से बात करना चाहता हूं कि आज आप आए, एक स्पीच हुआ, सुने क्या हालात चल रहे, सारी चीजें न्यूज में मुहैया है। यहाँ से माइक लेके खड़े होकर बोलने की जरूरत नहीं, बुलाने का कुछ मकसद है भाई, समझो आप मकसद को। हमारे लिए चाय के होटल नहीं है, हमारे लिए गपशप के लिए गार्डन नहीं है, हमारे लिए सारे तफरी अब रही नहीं। अब आपको समझना होगा, अब आपको अपने हालात को जानना होगा, हालात के खिलाफ दुश्मन किस कदर हमारे खिलाफ काम कर रहा है, उस चीज को आप समझना होगा। और तैयार रहे, हम अब लाशें नहीं ढोएंगे, याद रखो, हम अब लाशें नहीं ढोएंगे। ईद का जवाब पत्थर से जरूर दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। साथ ही साथ आने वाले तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सपोर्ट में जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारा साथ खड़ा रहे प्रोटेक्शन के लिए, अवाम की प्रोटेक्शन के लिए, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें हालात जिस कदर हम चल रहे हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने पर हमारी मदद की। और अवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बार बार बात को बोल रहा हूँ कि ये चीज को आप भूलें नहीं, ये चीज को आप याद रखें और अपने आप को तैयार करें, अपने घर में औरतों को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए, भले वो इंजीनियर पढ़ रहा हो, डॉक्टर पढ़ रहा हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहा हो, लॉ आप जरूर पढ़ाए, कानून क्या है पढ़ाए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है आप जरूर पढ़ाए। अपने हक की जो है आप उसे